एक और दिन एक और भारतीय तैयारा गिरकर तबाह हो चुका है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप बाल बाल मरते मरते बच चुके हैं, वो भी एक तैयारे के हादसे में। भारत ने चाइना के 1000 ऐप्स पर पाबंदी लगा दी है, तो दूसरी जानिब पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक सेंटर ऑफ ग्रेविटी बन चुका है गजा पीस बोर्ड में। नाज़रीन, गजा पीस बोर्ड में पाकिस्तान की इंपॉर्टेंस इतनी क्यों है? पाकिस्तान वहां पर जाकर क्या करेगा? आपने ये बातें सुनी होंगी कि पाकिस्तान वहां पर शायद फलस्तीनी मज़ाहिमती तंजीम हमास को डिसआर्म करने के लिए जा रहे, लेकिन पाकिस्तान का गजा के अंदर क्या किरदार होगा? क्यों पाकिस्तान को इतनी इंपॉर्टेंस दी जा रही है? पाकिस्तान एक ऑप्शन नहीं, एक जरूरत क्यों बन चुका है? इस पर आज हम बात करने वाले हैं। साथ ही साथ पाकिस्तान के लिए कुछ अच्छी खबरें हैं पाकिस्तान की माशे एतबार से, और साथ ही साथ गजा पीस बोर्ड के अंदर एक और मुस्लिम मुल्क की शमूलियत हुई है, वो क्या माजरा है, उस पर भी आज हम बात करेंगे। आप सब पर सलामती हो, अनफोल्ड पाकिस्तान में खुश आमदीद कहते हैं। सबसे पहले नाज़रीन बात करते हैं गजा पीस बोर्ड की। पाकिस्तान को इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दी जा रही है? पाकिस्तान एक स्ट्रेटेजिक सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्यों बन चुका है? क्योंकि पाकिस्तान एक ऑप्शन नहीं, पाकिस्तान एक जरूरत बन चुका है। नाज़रीन, अमन के फैसले पाकिस्तान के बगैर अब नामुकम्मल है। अमन के फैसले पाकिस्तान के बगैर नहीं किए जा सकते। गजा पीस बोर्ड के अंदर पाकिस्तान की शमूलियत इस बात का सबूत फराहम करती है। पाकिस्तान की न्यूक्लियर पावर और मिलिट्री क्रेडिबिलिटी के साथ एक फाल किरदार को उजागर करती है जब पाकिस्तान को डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से दावत दी जाती है गजा पीस बोर्ड में। सिर्फ ये नहीं नाज़रीन, बल्कि पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान किसी ब्लॉक में इस वक्त नहीं है, किसी रिजिड अलाइनमेंट में इस वक्त मौजूद नहीं है। चाहे वो यूएस का ब्लॉक हो, चाइना का कोई ब्लॉक हो, रशिया का कोई ब्लॉक हो, पाकिस्तान तमाम तर सुपर पावर्स के साथ, पाकिस्तान तमाम तर ये जाइंट्स के साथ अपने ताल्लुकात ठीक तरीके से आगे की जानिब बढ़ाता हुआ हमें दिखाई दे रहे, क्योंकि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी, पाकिस्तान की जो एक समत है, वो बिल्कुल एक डायरेक्शन वो मुतय्यन है, और उसी डायरेक्शन की जानिब हम चल रहे हैं। फिर नाज़रीन, अगर बात की जाए गजा के हवाले से, फ़लस्तीन के हवाले से हमारा क्या मौक़िफ़ है? गजा के हवाले से, फ़लस्तीन के हवाले से हमारा एक मौक़िफ़ है, और उसको हम बारहा दोहरा चुके हैं, और यही पाकिस्तान का नैरेटिव है, यही पाकिस्तान का स्टांस है। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जो शुरू में बात की थी कि पाकिस्तान कभी भी इसराइल को तस्लीम नहीं करेगा, 1967 की सरहदी जो वो एक अलाइनमेंट्स की गई थी, उसी के मुताबिक फ़लस्तीन को एक आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के तौर पर तस्लीम किया जाएगा, जिसका दारुल खिलाफा अल कुद्स शरीफ होगा। दैट्स वेरी क्लियर। कश्मीर के मामले पर कोई बात नहीं की जाएगी, कश्मीर का मामला यूएन रेजोल्यूशंस के मुताबिक हल किया जाएगा, और ये पाकिस्तान का मौक़िफ़ था, ये पाकिस्तान का मौक़िफ़ है, और यही पाकिस्तान का मौक़िफ़ रहेगा। फिर पाकिस्तान की शमूलियत अब पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी को दिखाती है पूरी दुनिया के सामने, चाहे वो यूएन पीस कीपिंग मिशंस हो या फिर नाज़रीन दीगर इंटरनेशनल मिशंस हो, जिसमें पाकिस्तानी फ़ौज ने एक अहम किरदार अदा किया, और पूरी दुनिया इस बात की मोतरफ हो चुकी है कि इससे ज़्यादा डिसिप्लिन आर्मी उन्होंने कहीं पर नहीं देखी। दैट्स द रीज़न पाकिस्तान को क्रेडिबिलिटी दी जा रही है, पाकिस्तान को इंपॉर्टेंस दी जा रही है। पाकिस्तान अब एक ऑप्शन नहीं है, पाकिस्तान ज़रूरत बन चुका है। तो ये बड़ा एक वाज़े जो है पाकिस्तान का गजा पीस बोर्ड के अंदर जो किरदार है, वो हमने आपके सामने बयान कर दी कि वहाँ पर हम किसी मज़ाहिमती तंजीम को डिसआर्म करने नहीं जा रहे। हमारा एक रूल है, हमारा रूल जो है जिस तरीके से इंटरनेशनल मिशंस में, यूएन पीस कीपिंग मिशंस के अंदर होता है कि हमने पीस को, स्टेबिलिटी को बरकरार रखना है, तो दैट्स आवर मिशन देयर, नो मोर देन दैट। किसी को हम जो है किसी एजेंडे के तहत नहीं जा रहे, किसी मकसद के तहत नहीं जा रहे। हमारा एक ही मकसद है, वहाँ पर अमन का क़याम, और फिर फ़लस्तीन के अंदर एक अमन के माहौल को बरकरार रखना, अमन को जो है वो फ़रोग़ देना। इसके बाद नाज़रीन बात की जाए भारत की, तो भारत के लिए कुछ बुरी खबरें हैं। सबसे पहले तो भारत को एयरफोर्स से और एविएशन से जो दूर रहने का कहा जाता है, वो बजा कहा जाता है, क्योंकि भारत का एक और तैयारा गिरकर तबाह हो चुका है। उनका एक ट्रेनिंग जेट था जो कि प्रयागराज में गिरकर तबाह हुआ। इसके साथ साथ भारत ने 1000 चाइनीज़ ऐप्स पर पाबंदी लगाने का भी फैसला किया। अब ये दिखावे के तौर पर सिर्फ पाबंदी लगाई जा रही है। क्यों हम ये बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि नाज़रीन, भारत जो कि 70% चाइना के फ़ोन इस्तेमाल करता है, भारत जो कि फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स जो इनके हैं वो 90% कहाँ से आते हैं? चाइना से आते हैं। सोलर पैनल्स और सोलर के जितने भी आइटम्स मसनूआत हैं, 80% वो कहाँ से लाते हैं? वो चाइना से लाते हैं। 83,000 करोड़ ट्रेड डेफिसिट है उनका, किन के साथ? चाइना के साथ। तो ये सिर्फ वक्ती पाबंदियाँ है। वो अगर चाइना के ऊपर ऐसे बैन्स लगाएंगे, ऐसे पाबंदियाँ करने की कोशिश करेंगे, तो चाइना बड़ा उनके अंदर घुस चुका है। चाइना को उनके साथ जंग लड़ने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि चाइना उनके अंदर पहले ही मौजूद है, घुस चुका है। वो सिर्फ इन तमाम तर चीज़ों पर पाबंदी लगा दे, उनके साथ अपनी ट्रेड को रोक दे, तो भारत जो है वो बहुत ज़्यादा तबाही का शिकार हो जाएगा। सिर्फ ये नहीं नाज़रीन, बल्कि भारत की जानिब से एक और गिदड़ भभकी, भारत ने अमेरिका को धमकी दे दी है, न्यूक्लियर धमकी, वो भी एटमी धमकी। किसने दी है? भारत के एक जनरल रिटायर्ड कोई बख्शी हैं, बख्शी साहब, वो कहते हैं
बख्शी कहते हैं कि हम कोई वेनेजुएला नहीं है, अमेरिका को कह रहे हैं हम कोई वेनेजुएला नहीं है। पता नहीं, अब आई डोंट नो इफ ही वाज आउट ऑफ हिज माइंड, और वो क्या सोच रहे थे कि अगर हमारे ऊपर आप हमला करेंगे हम खामोश बैठेंगे, हम एक एटमी क़ुव्वत है, हम रिटालिएट करेंगे। इवन अमेरिका पर जो है वो हमला करने की भी एटमी धमाकों से और एटमी हथियारों से हमला करने की बात की गई है। तो ये आलमी अमन के लिए भी एक शदीद ख़तरा साबित हो सकता है, और ये भारत की मेंटालिटी को पूरी दुनिया के सामने बयान करके रख रहा है, पूरी दुनिया के सामने अयां करके रख रहा है कि भारत की मेंटालिटी क्या है, किस तरीके से उनकी जंगी सोच है, एक जनूनी सोच है, एक इंतहा पसंदाना सोच है कि अमेरिका तक को वो न्यूक्लियर वॉर की धमकी दे रहे हैं। खैर, ये अब इसका रिस्पॉन्स अमेरिका की जानिब से क्या आता है वो बात की बात है, लेकिन पाकिस्तान के लिए भी कुछ अच्छी खबरें हैं। उससे पहले नाज़रीन आपको बताते चले कि डोनाल्ड ट्रंप हादसे से बार बार जो है वो बच गए हैं, मरते मरते बचे हैं। एक इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर प्रॉब्लम आता है। वो जब स्विट्जरलैंड से वापस अपने मुल्क यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जा रहे थे, तो उस दौरान फिर हंगामी लैंडिंग की जाती है जहाज़ की, और जब तक जहाज़ को ठीक नहीं कर दिया जाता उसके बाद वो जहाज़ परवाज़ बुलंद नहीं करता, टेक ऑफ नहीं करता। तो उस तकनीकी ख़राबी की वजह से बाल बाल वो बच गई। ये एक टेक्निकल फेलियर था, अगर इसको वक्त पर दुरुस्त ना किया जाता तो फिर ये एक हादसे की सूरत भी इख्तियार कर सकता था। नाज़रीन, सिर्फ ये नहीं बल्कि अगर बात की जाए मशरिक़ वस्ता के हवाले से, मशरिक़ वस्ता के अंदर बड़ी इस वक्त हमें गर्मा गर्मी नज़र आ रही है। द रीज़न बिहाइंड दैट, ईरान के ऊपर हमले को मनसूख कर दिया जाता है। एंड टाइम पर ईरान के ऊपर हमले को रोक दिया जाता है, किसकी जानिब से? अमेरिका की जानिब से। अब नाज़रीन, मशरिक़ वस्ता के अंदर यूएस ने अपने एसेट्स को, अपनी मिलिट्री को मूव करना शुरू कर दिया है। वहाँ पर मिलिट्रीज डिप्लॉय हो रही है, उनके एयरक्राफ्ट कैरियर्स मूव कर रहे हैं, और अब ये देखने को मिल रहा है कि वो जो हमला इन्होंने रोका था, मनसूख किया था, अब ऐसा लग रहा है कि वो रोकने के बाद, वो थमाने के बाद दोबारा से कोई मिस एडवेंचर की कोशिश की जा सकती है। गज़ा पीस बोर्ड के हवाले से नाज़रीन जो लेटेस्ट डेवलपमेंट आई है वो ये आई है कि इस्लामी मुल्क एक उसने शमूलियत का ऐलान किया है और उनकी मीटिंग हो चुकी है, और वो इस्लामी मुल्क है सऊदी अरब। सऊदी अरब ने भी गज़ा पीस बोर्ड का हिस्सा बनने का ऐलान कर दिया है। और अब पाकिस्तान की तरफ अगर आएँ तो पाकिस्तान के लिए भी कुछ अच्छी खबरें हैं, पाकिस्तान की मईशत के लिए कुछ अच्छी खबरें हैं। और वो अच्छी खबर ये है माशी एतबार से कि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच चुका है, 1,89,000 की सतह को अबूर कर चुका है। इसके साथ साथ पाकिस्तान की ग्लोबल बॉन्ड मार्केट में भी वापसी हुई है। एक जानिब भारत जिसके ऊपर माशी पाबंदियां हैं, भारत जिनकी मईशत हमें मुतज़लज़ल दिखाई दे रही है, अमेरिका को धमकियां दे रहे हैं, चाइना के ऊपर पाबंदियां लगा रहे हैं, तो दूसरी जानिब पाकिस्तान अभी पूरी दुनिया के लिए इस वक्त एक ऑप्शन नहीं है। पाकिस्तान पूरी दुनिया की ज़रूरत बन चुका है, अपनी परफॉर्मेंस से, अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ से, अपने जो एक नेट रीजनल स्टेबलाइजर का किरदार अदा कर रहा है पाकिस्तान, उसकी वजह से। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।